एयर सैकुलाइटिस। तो कौन कौन सी बीमारी के लिए अपन ने ई कोलाई किया अब तक? पहली करी थी कोली सेप्टिसीमिया, दूसरी करी थी ओम्फेलाइटिस, तीसरी करी थी कोली ग्रेनुलोमा और चौथी करी थी अपन ने कोली पेरिटोनाइटिस। अब अपनी पांचवी है एयर सैकुलाइटिस। तो एयर सैकुलाइटिस जो बीमारी है किसके कारण है? या भी ई कोलाई के कारण है। ई कोलाई या किस चीज़ के अंदर देखा है? कौन सा बर्ड्स के अंदर देखने मिलेगी या ग्रोवर्स के अंदर देखने मिलेगी? ये वही बात है ना, न्यूट्रिशन के अंदर राशन आ रहा है टाइप के। फर्स्ट राशन कौन सा आ रहा है भाई? प्री स्टार्टर, स्टार्टर, ग्रोवर, फिनिशर। तो वो जो ग्रोवर बर्ड्स है ना, ग्रोवर ब्रोइलर्स जो आ रहा है, जो कि 5 से लेकर 12 हफ्ते तक के आ रहे हैं, उनके अंदर जो है अपन एयर सैकुलाइटिस देखने मिला कर है। ठीक है, तो जो ग्रोवर ब्रोइलर्स रह रहे हैं उनके अंदर अपन 5 से 12 हफ्ते तक जो है एयर सैकुलाइटिस देखने मिला कर है। जिनकी उम्र 5 से 12 हफ्ते के जो भी ग्रोवर ब्रोइलर रह रहे हैं ना, उनके अंदर अपन एयर सैकुलाइटिस देखने मिला कर है। ठीक है, तो एयर सैकुलाइटिस के अंदर क्या आ रहा है? फिब्रिनस एयर सैकुलाइटिस। ई कोलाई जो है वो फिब्रिनस एयर सैकुलाइटिस करा रहा है। फिब्रिनस का मतलब फिब्रिन यानी फाइबर, रेशे ही मिलेंगे उस एयर सैकुलाइटिस के अंदर। एयर सैकुलाइटिस, एयर का मतलब हवा, सैकुलाइटिस यानी कि एयर सैक से रिलेटेड है, इन्फ्लामेशन ऑफ सैक्स, एयर सैक्स इज एयर सैकुलाइटिस। तो एयर सैक से रिलेटेड बीमारी है, तो एयर सैक के अंदर फिब्रिन डिपॉजिट होगा, फिब्रिनस डिपोजिशन होगी, तो इसलिए आप फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस भी कह रहा। जो एयर सैकुलाइटिस है, इस बीमारी के साथ साथ जो है पेरिकार्डियम हार्ट के ऊपर भी दिक्कत देखने मिलेंगी, तो इसलिए आप फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस भी कहा करा। ठीक है, तो याद रखिए एयर सैकुलाइटिस का नाम आ जाए तो फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस भी देखने मिला है। तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ये बताओ माइकोप्लाज्मा क्या है? ना ग्राम पॉजिटिव कह सकते ना ग्राम नेगेटिव कह सकते। जो अपना मस्त बैक्टीरिया है, ना इसकी कोई सेल वाल होती, ना कोई सेल मेम्ब्रेन, जिस शेप का उसका प्लियोमोर्फिक बैक्टीरिया। वाह वाह, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा। इसका दूसरा नाम क्या था? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। वाह वाह। इसके कैटेगरी में क्या है? यूरिया प्लाज्मा, जो कि यूरिया ना हाइड्रोलाइज कर दी। वाह वाह वाह। तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम क्या है? वो ई कोलाई के साथ जुड़ के ना एयर सैकुलाइटिस कोज कर दिया है, या फिर क्या फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस कोज कर दिया है। जो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम याद रखियो, गैलस। तो गैलस का आया है गैली, और स्पीशीज का है सेप्टिकम। तो सेप्टिकम जो है गैलीसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो है वो एयर सैकुलाइटिस कोज करेगा, वो फिब्रिनस एयर सैकुलाइटिस कोज करेगा, या ना वो फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस भी कोज करेगा। ठीक है, तो इसके कारण जो एग्रीगेट मतलब एनहांसमेंट यानी कि पावर अप कर देना, यानी कि बूस्ट अप कर देना, तो वो इस बीमारी ना बहुत जल्दी, यानी कि इसका टाइम बहुत जल्दी बढ़ा देगा। यानी कि जो 5 से 12 वीक ओल्ड होगा ना, तो 3 से 4 हफ्ते में लिया कर खड़ा कर देगा। अगर माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम भी अंदर होगा, तो यह बीमारी जो है वो जल्दी आ जाएगी। किस कारण? ई कोलाई प्लस माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ये जो है बहुत जल्दी बीमारी करेंगे, बहुत जल्दी ब्रोइलर बर्ड्स के अंदर एयर सैकुलाइटिस कोज कर देंगे, या फिर बहुत जल्दी के कोज कर देंगे फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस कोज कर देंगे। ठीक है, इस एयर सैकुलाइटिस का दूसरा नाम फिब्रिनस एयर सैकुलाइटिस भी उसका है। ठीक है, तो इसके बाद है अपना यो देख, फोमी एक्सुडेट सीन इन अर्ली इन्फेक्शन। जब इस बर्ड के अंदर अर्ली इन्फेक्शन होगा, यानी कि इन्फेक्शन की स्टार्टिंग फेज होगी, यानी कि शुरुआत होगा, अगर मान ले 5 से 12 हफ्ते का बताया ना, तो 5वां हफ्ता अगर होगा, तो 5वां हफ्ता का जब स्टार्टिंग होगी ना, 5वां हफ्ता का संडे होगा, तो उस टाइम पर यानी कि अर्ली इन्फेक्शन के अंदर अपन के देखने मिला है। देख, ये जाग से दिखाई देने लगा, बबल से हैं, तो यह फोमी एक्सुडेट। तो ये फोमी एक्सुडेट जो है अपन है बर्ड के अंदर देखने मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद है केजियस एक्सुडेट। यो एयर सैक दिखाई देने लगा, और यो एयर सैक रहे इनों का एयर सैक क्यों करके है, ये तो इतने बड़े होंगे को नहीं भाई। जब बीमारी आएगा ना, तो साइज एंड लार्ज हो ही जाएगा। और यो हर्ट दिखने लग रहा छोटा चिंगी सा, यो हर्ट है, ये एयर सैक हैं, ये एयर सैक हैं। क्यों कर बताओगा एयर सैक हैं? क्योंकि एयर सैक कितने हो? 9 हो हैं, पेयर में हुए हैं, 4 पेयर में हो, एक अनपेयर्ड हो है। एब्डोमिनल एयर सैक, तो एब्डोमिनल एयर सैक है। ये बाकी साइड वाले एयर सैक है, थोरेसिक एयर सैक है, कौन से हैं वो देख लिया।
तो ये है जो एब्डोमिनल एयर सैक है। इम्नोका का इसके अंदर केजियस एक्जुडेट, इम्नोका का मन्ना तो केजियस एक्जुडेट का पता है को नहीं। तो केजियस नेक्रोसिस का तो पता है ना, केजियस नेक्रोसिस क्या है। उसके अंदर जो सेल का आर्किटेक्चर बच जाए, सेल के अंदर के जो है सिर्फ जो भी अंदर का मटेरियल है या फिर अंदर के ऑर्गेनेल्स हैं उन्हें सेल के एंजाइम खुद डाइजेस्ट कर लेंगे, ख़त्म कर दें, तो केजियस नेक्रोसिस हो है। तो बता अब उस कंडीशन में जो सेल है उसकी शक्ल किसी दिखाई देगी, सेल की मेम्ब्रेन दिखाई देगी। सेल की मेम्ब्रेन किस तरह मिलकर बनी हो, लिपिड्स से बनी हो तो वह येलो कलर की दिखाई देगी। प्रोटीन होंगे तो वाइट कलर का दिखाई देगा थोड़ा मोड़ा। तो उसके अंदर जो है ऑर्गेनिल्स तो प्रेजेंट होंगे को नहीं, तो उसकी जो कंसिस्टेंसी वो उसकी ट्रांसपेरेंसी है ओपेक हो जाएगी। तो नॉर्मली किस कलर का दिखाएगा, पीला रंग का दिखाई देगा। या फिर प्रोटीन ज़्यादा होगा तो किस रंग का दिखाएगा, सफ़ेद दिखाई देगा। तो इस केजियस एक्जुडेट का मतलब एक्जुडेट क्या है, लिक्विड मटेरियल फ्लूइड प्रेजेंट इन केस ऑफ द chronic inflammatory edema, fluid that is accumulated in the chronic edema condition that is known as exudate। तो chronic edema तो edema तो है ना, inflammatory और chronic inflammatory edema है। इम्नू का inflammatory क्यों है, क्योंकि बैक्टीरिया भाई, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया तो इन्फ्लामेशन होनी एक एंटीजन की तरह काम कर रहा है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी तो इन्फ्लामेशन होनी नॉर्मल सी बात है। जब इन्फ्लामेशन होगी तो एडिमा भी होगा, इन्फ्लामेशन एडिमा होगा तो एक्जुडेट निकलेगा। एक्जुडेट होगा केजियस टाइप का होगा। तो केजियस टाइप का क्यों कर बताया केजियस टाइप का है, क्योंकि वाइट कलर का है। देखा जाए तो इसकी जो कलर है वो वाइट कलर की है, वाइट कलर का है भी देखिए वाइट कलर का दिखने लग रहा है। इनका वाइट कलर का है, इसने केजियस क्यों करना है। एक पनीर होया कर पनीर, तो उसकी कंसिस्टेंसी तो केजियस है, यानी कोटेज चीज़ की बात करी जाए तो एक घी वगैरह ना, घी जब वो नया लस्सी में से निकाला जाए तो मक्खन क्या करें जिसमें, तो उस मक्खन में से जब आप उस मक्खन में गर्म कराएंगे तो जो अपने पास घी होगा तो उस टाइप की कंसिस्टेंसी दिखाई दे। उसने मामा लूनी घी कहा तो अलूनी घी जैसा दिखाई देगा ना, उस तरह केजियस एक्जुडेट दिखाई देगा। ठीक है, तो एयर सैक है इसके अंदर केजियस एक्जुडेट है, केजियस एक्जुडेट है और उस अलूनी घी का जैसा दिखाई दे है। ठीक है, तो इसके बाद है इन्फेक्शियस अस्थीनिया, नेक्स्ट टाइम करूँगा। ठीक है।